हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। और यहाँ हमें रूट में है ना, हमारा क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, अंडर रूट 5 की पावर x, अंदर उसके अंडर रूट 25 की पावर x, फिर अंडर रूट 125 की पावर x। यहाँ हमें x की वैल्यू है ना निकालना है, इक्वल 125। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले 5 को सेम लिखेंगे 5 की पावर x, और 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 होल पावर x, है ना। 25 को हम लिख सकते हैं। फिर अंडर रूट 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3 होल पावर x। ठीक है ना, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इक्वल 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। ठीक है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। यदि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m होल पावर n। तो यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर m इंटू n, है ना, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का। अब यहाँ वही फॉर्मूला हमें पुट करना है, तो यहाँ पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा हमारा 5 की पावर x अंडर रूट 5 की पावर 2x, आपस में मल्टीप्लाई हो गया पावर का। फिर अंडर रूट 5 की पावर 3x इक्वल 5 की पावर 3। ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट की ना जो पावर होती है, वो आप जानते हैं, यदि अंडर रूट है तो इसकी यदि हम अंडर रूट हटाते हैं तो पावर क्या लगती है, 1 डिवाइड बाई 2, है ना। पावर लगती है अंडर रूट की 1 डिवाइड बाई 2 यदि हम अंडर रूट हटाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट हटाना है सबसे, है ना। 5 की पावर 3x का अंडर रूट हटाएंगे तो उसकी पावर क्या लगाएंगे, 1 डिवाइड बाई 2। पहले इसको सेम लिखेंगे 5 की पावर x अंडर रूट 5 की पावर 2x, फिर इनटू, है ना, ये इनटू में है, ब्रैकेट क्लोज, 5 की पावर 3x सेम लिख लिया हमने ब्रैकेट के अंदर, होल पावर 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका अंडर रूट हट चुका है और अंडर रूट की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 लग चुकी है, इक्वल 5 पावर 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर है, पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल रूल से। तो यहाँ हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 की पावर x, फिर अंडर रूट 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 3x डिवाइड बाई 2। ये हो गया, है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया पावर, इक्वल 5 की पावर 3। अब यहाँ आपको क्या करना, आप देख सकते हैं कि बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ रूल होता है एक्सपोनेंशियल a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल, हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। पावर आपस में ऐड हो जाती हैं बेस समान होने पर, यहाँ भी बेस समान है, पावर ऐड कर देंगे, सेम लिखेंगे 5 की पावर x अंडर रूट। अब यहाँ 5 वन टाइम लिख के पावर ऐड करेंगे 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार ये फ्रैक्शन का एडिशन है, इक्वल में 5 की पावर 3 सेम लिख लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, 4x प्लस 3 7x डिवाइड बाई 2 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर x अंडर रूट 5 की पावर 7x डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, यहाँ एडिशन है फ्रैक्शन का, इक्वल 5 की पावर 3 सेम लिख लेंगे। अब फिर से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से अंडर रूट में संख्याएं आ चुकी हैं, है ना। अभी एक अंडर रूट हटा है, 2 अंडर रूट हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमें दोनों अंडर रूट को हटाना है, तभी तो हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी। तो फिर से हमें अंडर रूट की पावर लगानी इसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर x सेम लिखेंगे और इस वैल्यू को सेम लिख के इनटू में 5 की पावर 7x डिवाइड बाई 2 को लिखेंगे, होल पावर लगाएंगे, अंडर रूट को हटा देंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 5 की पावर 3। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे होता है ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो यहाँ हो जाएगा 7x डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4। तो अगला भी स्टेप आएगा हमारा 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 7x डिवाइड बाई 4। अब यहाँ फिर आप देख सकते हैं
इक्वल हम सेम लिखेंगे 5 की पावर क्यूब, कि हमारी बेस समान है तो पावर फिर ऐड हो जाएंगी, है ना, बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, ये रूल। तो यहाँ अगले भी स्टेप आएगा हमारा, अंडर रूट 5 की पावर x प्लस 7x डिवाइड बाई 4 इक्वल 5 की पावर 3। अब यहाँ फिर फ्रैक्शन का एडिशन है, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 4x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 11x डिवाइड बाई 4। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 11x डिवाइड बाई 4 इक्वल 5 की पावर 3। अब यहाँ हमें क्या करना है, हम यहाँ दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसके अंडर रूट की पावर लगा दें बाहर से 1 डिवाइड बाई 4, सॉरी 1 डिवाइड बाई 2, या फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, है ना, दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो चलिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 की पावर 11x डिवाइड बाई 4 होल पावर 2 इक्वल, दोनों तरफ वर्ग होगा तो 5 की पावर क्यूब होल पावर 2। हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब आप जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल, है ना, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अगला स्टेप बचेगा और यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा हमारा 5 की पावर 11x डिवाइड बाई 4 इक्वल 5 की पावर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, ये रूल लगेगा। अब यहाँ हमारे पास बेस क्या है, बेस समान है ना, बेस समान है, और यहाँ रूल होता है एक्सपोनेंशियल, यदि हमारे बेस समान है, ठीक है ना, इक्वल में इक्वल के दोनों साइड की बेस समान है तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पावर इक्वल कराएंगे, तो 11 डिवाइड बाई 4 इक्वल 6, ठीक है ना, बेस समान होने पर पावर इक्वल हो जाती है। अब ये आया तो बटे की संख्या आप जानते हैं, अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाती है। तो यहाँ अगला स्टेप आएगा 11x इक्वल 6 इंटू 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में x भी, है ना, कोफिशिएंट है, x भी, x और 11 के बीच में इनटू है, तो यहाँ इनटू की जो संख्या होती है तो अपोजिट साइड में जाती है तो डिवाइड में जाती है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 को हम ले जाएंगे डिवाइड में अपोजिट साइड में, तो 24 डिवाइड बाई 11, 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 11, यही हमारी x की वैल्यू है गाइस। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने जो आपको, है ना, समझाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।